हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लगाएंगे एसबी क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर। तो शिफ्ट 1 का लगाएंगे अपन। कोई कौन सा लगाएंगे? शिफ्ट 2, शिफ्ट 1। ये रहा 5 जनवरी के शिफ्ट 1 का लगाते हैं अपने, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी शिफ्ट 1 को ही है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज का अपना टारगेट 80+ ही रहेगा, तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। पैसेज आगे इसको करते स्किप एक बार। ये क्या है? रिटेन सिनोनिम पूछा ना। रिटेन मतलब प्रॉपर मेंटेन। नेगलेक्ट, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब होता है एक जो सस्टेन इमीडिएटली जो होते हैं। तो रिस्क होल्डेबल हो सकते हैं। अपहोल्डेबल नहीं। एक्सटेंड किया किसी चीज़ को, बढ़ा दिया नहीं। सस्टेन का यही एक्सटेंड ही होएगा। और अंडरमाइनिंग एंटोनियम पूछा ना। अंडरमाइनिंग चलेगा क्योंकि काम चल रहा है और एक हो गया, ठीक है। इसको कर देते इफेक्टिवनेस क्या पूछा? एंटोनिम। इफेक्टिवनेस का एंटोनिम पूछा है। इफेक्टिव पोटेंस तो सिनोनिम हो गया। इम्पोटेंस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। एफिशिएंसी सिनोनिम हो गया। प्रैक्टिकलिटी ये भी सिनोनिम हो गया। डायनेम मतलब बढ़ाना, और इफेक्टिव सेम ही हो गया। ये सारे तो सिनोनिम में, यही बचा एक। इसको कर देते स्किप। इन द मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी प्लेइंग एन सही है इंटीग्रल रोल इन आवर डेली लाइफ्स। टेक्नोलॉजी प्लेइंग टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग आएगा ना, वर्ब आएगी यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। ही प्रेफर्ड कॉफ़ी देन टी बिकॉज, रेदर देन आएगा ना यहाँ पे। द ऑडियंस वर बिकमिंग रेस्टिव एज दे वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस टू बिगिन। The audience were becoming restive as they waited for the performance to begin. The audience were नहीं आएगा यहाँ पे, वाज आएगा, क्योंकि ऑडियंस होती है ना वो पूरा काउंट होगी ना, सिंगुलर में काउंट हो जाएगी। The matter is strictly irrelevant होगा at this point। irrelevance at this point नहीं, irrelevant होएगा। Scarcely had I got through the door then the phone rang। आपको ये पता है स्केर्सली के साथ हमेशा व्हेन यूज़ होता है, ना कि देन। तो कभी भी आपको स्केर्सली के बाद देन दिखे तो वो गलत ही होगा, सी गलत है। द इंजीनियर डिज़ाइंड ए कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या बताना है? मिसस्पेल्ड बताना है। इंजीनियर सही है, कॉम्प्लेक्स सही है, इंटरकनेक्टेड सही है, पैरेलल PARR होता है ना, पैरेलल गलत है। ऑथेंटिसिटी, कंटेंटमेंट, क्रिएट, जेन्युइन तो सही है, क्रिएट सही है, कंटेंटमेंट सही है, ऑथेंटिकली सही है, सारी सही लग रही है मेरे को तो, ऑल आर करेक्ट। एफर्ट्स, क्लम्सी का तो मेरे को मतलब ही नहीं पता। एम्बैरेस BA डबल आर होगा ना यहाँ पे, डबल आर या SC गलत है। डिस्पाइट फीलिंग कॉन्शियस, अटायर अनअवेयर, गार्नर्ड नहीं, इसका नहीं पता यार। हिज यूटर डैश एंड डिसरिगार्ड हिज यूटर एंड डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ द जंगल लीड हिम टू हिज डिमाइज। मतलब उसका जो डिसरिगार्ड नेगेटिव वर्ड चल रहा है और कुछ और नेगेटिव होना चाहिए इसमें। स्टूडियोज केयरफुल नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं, इग्नोरेंस होगा ना, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव टोन में। दी लवर पिरामिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश लैंडमार्क, कौन सा लैंडमार्क है? तो वो आइकॉनिक लैंडमार्क। क्रूड और कॉन्टेंट, शैलो, डिसमल नहीं, ये आइकॉनिक ही होएगा सारे, ये पॉजिटिव है और बाकी नेगेटिव। दी डैश आइज ऑफ द स्टैचू कैप्टिवेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टिव। द ऑन लुकर्स
जो आइस थी स्टैचू की लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब क्या थी वो आइस? अच्छी होनी चाहिए, हॉरिफाइक नहीं, डरावनी नहीं, डर्टी नहीं, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, पैथेंटिक, डिमोनियस, दानव वाली नहीं, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। वेयर सेट टू स्लीप ऑन 2 सितंबर एंड ये क्या बताना है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पेपर इजी है काफ़ी है, शिफ्ट 1 के ना, क्योंकि वेयर सेट टू स्लीप ऑन 2 सितंबर एंड 4 सितंबर, सनसेट एट द लैंडिंग साइट रिस्पेक्टिवली ड्यू टू डिप्लेटिंग सोलर पावर विद नहीं, द विक्रम लैंडर एंड प्रयाग रोवर, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, द विक्रम, और वर सेट टू स्लीप ऑन 2 सितंबर एंड 4 सितंबर, सेट होंगे, ठीक है। डी से कौन सा सेंटेंस चल रहा है? ए ये रहा, डी ए सी बी सही है, ठीक है। ए नेटिव ऑफ स्प्रिंग ग्रीन विस्कॉनिस अर्निंग ऑल कॉन्फ्रेंस ऑनर्स इन फुटबॉल ट्वाइस रोच अटेंडिंग व्हाट इज नाउ ब्लैक हिल स्टेशन, नहीं यार इसका तो पता ही नहीं चल रहा क्या कह रही है। द टू डोमिनेंट प्लेयर इन मैंस टेनिस रोजर फोर्ड एंड एस्टेब्लिश दमसेल्फ एज ये बी और ए का पेयर है, बी और ए का पेयर है, बी और ए का पेयर और कहाँ पे है? पहले में नहीं है, सी ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, 2 और 4 में से कोई है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, पहले बी से स्टार्ट करके देखते हैं। रोजर ठीक है, एज द टू, इसके बाद क्या है? मेंस टेनिस बाय एंटरिंग द एटीपी टूर अराउंड द टाइम डीजे वॉक टर्न्ड प्रोफेशनल इन 2003, नहीं इसका नहीं, ये देख लेते हैं। सी टर्न्ड प्रोफेशनल इन 2003 बाय एंटरिंग द एटीपी टूर अराउंड द टाइम, ठीक है, यहाँ से सही है, ये वाला सही है। जापान फॉर्मली हैड द सेकंड लार्जेस्ट चाइना इन बोथ एसेट्स, जापान और ए का डी के साथ पेयर हो गया, ए का डी के साथ पेयर हो गया, एक इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों में है। पढ़ लेते पहले। जापान फॉर्मरली हैड द सेकंड लार्जेस्ट एसेट्स एंड वेल्थ बिहाइंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स, से सही है, जापान से स्टार्ट होएगा ये सेंटेंस। ये क्या आ गया? अच्छा, क्लोज टेस्ट आ गया। ब्लैंक ए में क्या आना चाहिए? इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डैश अमंग पीपल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट ही होएगा इसका तो। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मस्ट नीडेड बट विल नॉट एज डिमांड, क्या? कंडेम, ग्रैब, अपीयर, काउंट होएगा इसका। द परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड, एज ए रिजल्ट दिस डैश विल नॉट, दिस प्रोसीजर विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इजी लग रहा है यार ये तो काफ़ी। सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्स सच ए सोसाइटी डिड नॉट डैश टू जवाहरलाल नेहरू का अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सोसाइटी ने क्या नहीं किया होगा? डिबर, अपील, अप्रिशिएट नहीं किया होगा, या तो यही होना चाहिए। और ई में क्या होना चाहिए? बाय लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस टू देयर क्वालिटी लाइफ, क्या करने के लिए? अबैंडन, डिबेस, इम्प्रूव, स्क्रनिटिनाइज, ठीक है, इम्प्रूव होगा ना इसका, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ये तो हो गया। शेर का मतलब होता है, क्या था इसका? रोजाना। दी शेयर नंबर एक्चुअल नंबर, ठीक है, शेयर नंबर एक्चुअल नंबर। ऑफ सिक्योरिटी, इन्फिनिटी, थ्रो, यूटर का मतलब क्या होता है? ब्लर। इनमें से तो समझ ही नहीं आ रहा, ये लग रहा है, बाकी देखे ही नहीं हुए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कॉम्प्लिसिटी, इसको पढ़ना मेरे को महाभारत लगती है 2 क्वेश्चनों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेंशन इन द पैसेजेस, नहीं। डिस्पाइट फीलिंग कॉन्शियस अबाउट हर अटायर
अवेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर शी गार्नर्ड। नहीं यार, इसका तो समझ नहीं आ रहा। चलो सबमिट कर देता हूँ मैं सेक्शन को, क्योंकि मेरा पैसेज करने का मन बिल्कुल भी नहीं है और कहीं नेगेटिव लग जाए, क्योंकि ये मेरा पेपर मेरे को लग रहा है सही हुआ है। सबमिट कर दूँ टाइम से बहुत पहले। डन। सो 9 कम 10 कम 11 कम 12 कम होने चाहिए, 60 गलत है। 98 9 10 3 प्लस 8 4 12 3 और 3 6 34, फिर ये 8 और ये 38 और 42 4 5 6 24 30 34 38 42 266 गलत है ना, 42 सही है, ठीक है। 64 स्केयर तो लग नहीं रही, इसमें गैप ही आएगा। 6 7 3 36 4 34 27 27 और 36 34 27 19 9 9 10 9 8 हो रहा है। 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। 36 34 2 27 4 माइनस 7 19 और 9 8 माइनस 2 7 8, ये 10 10 8 6 माइनस होना चाहिए ना यहाँ पे, फिर 34 गलत है। 34 के लिए कौन सा गलत हो गया, 9 19 27 34, 100 गलत होगा। 12 दूना 24 प्लस 1 25 25 दूना 50 50 3 4 5 12 गलत है ना। 145 और 23 29 और 27 8 4 12 3 4 5 28, नहीं गैप तो नहीं लग रहा। 23 29 23 28 145 168 197 224 224 जो है वो 15 की स्केयर के एक कम, 16 की स्केयर 256 माइनस 4, 17 की स्केयर 289 माइनस 1, 16 की स्केयर माइनस 4 252 गलत है ना। एक आयत के परिमाप और लंबाई के अनुपात 3:1 है। यदि आयत का परिमाप 108 है, 108 है मतलब 54 इसकी लंबाई और चौड़ाई की, 3 और 1 4, 54/4। तो आयत की चौड़ाई और आयत का परिमाप का अनुपात क्या होगा, आयत की चौड़ाई और परिमाप, चौड़ाई और परिमाप, परिमाप वैसे तो 3 रेशो में चल रहा है तो 6 रेशो चलेगा, डबल कर देंगे इसका। प्रिया ने 57 और शुरू किया, 6 महीने बाद सोनी 95 से जुड़ गया, 1 वर्ष के अंत में 22 है इनका लाभ। प्रिया ने 57 किया और सोनी ने 95 किया और इसने 6 महीने किया, इसने 12 महीने किया, टोटल 22 है। तो सोनी का लाभ बताना है। 7 6 42 6 9 54 54 और 4 58, 582 का बताना है। और 12 7 84 12 5 60 और 68, 4 6 8 और 8 16, 5 6 5 11 12। अरे यार 1 रेशो 2 कर देते हैं ना इसको, क्यों इतना। 7 दूनी 14 5 दूनी 10 11 97 7 8 9 10 11 9 10 11 211, 22 है जो वो 211 की वैल्यू है। तो 97 की वैल्यू पूछी है इसने, 97 की वैल्यू अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। 57 प्रिया और
सोनी ने 95 को 6 महीने के लिए लगाया और प्रिया ने 57 को 12 महीने के लिए लगाया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 114, 95, 4 9 9 10, 209, 95 और ये 22 की वैल्यू टोटल है। 95 की वैल्यू क्या होएगी? 5 दूनी 10, 9 18, 19, 11, 11 दूना 22, 11, 11 कम 11, 19, 19 दूना 38, 77, 5 95, 5 5 दूनी 10, 10 आ गया 10,000। ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर जल में, इसको एक बार बाद में करता हूँ यार, मैं अभी पजल हो गया हूँ काफ़ी, इसको बाद में करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया मेरा इसमें। 12 दूना 24, 25 दूना 50, 500, 506 प्लस 18, 54 दूना 108, 108 और ये 506, 8 6 14, 614 आंसर। 36 इंटू 9, 4 3 12, 12 प्लस 9 6 54, 9 3 27, 7 5 12, 324 माइनस 280 प्लस 24 छिक्का 144 और 48 से मल्टीप्लाई करना है इसको सभी को। 280 गए, 6 18, 8 4 12, 2 3 4, 342, 280, 28, 8 6 14, 62 इंटू 48, 8 दूनी 16, 8 6 48, 49, 4 दूनी 8, 9 और 10 17, 76, 4 6 चौको 24, 4 और 4 8, 9 2 29, 76। 25 दूना 50, 500 माइनस 12 इंटू 22, 12 5 60, 12 दूना 24, 36, 12 दूना 24 और 27, 270, 270 इज इक्वल्स टू 11 4 इंटू 15 बटे 10 प्लस एक्स। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 3 21, 5 3 15, 16 17, 171 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 18 और 9 99, नहीं 2700 ही आना था यहाँ पे ना, 2700 और 171 जोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं यार इसको छोड़, स्किप मारो। 60 प्लस 54 प्लस 8 माइनस 187 और ओवरऑल निशान आएगा माइनस का। 8 4 12, 62, 6 दूनी 12, 102, 5 7, 6 7 8, 65 माइनस का। अच्छा सॉरी ये माइनस नहीं उधर आएगा ना, ठीक है। 1500 माइनस 8000 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। 1510, 90, 16, 16 और 4 2, 6 7 8, 6490, 5 5 एकम 5, 6 5 दूनी 10, 9 5 45 और 8 45, 1298 माइनस का, 1298 माइनस का। 45 थी है 135, 135 प्लस 7 7 5 12, 142 प्लस 6 निम 54, 4 5 6, 5 4 9, 196 और 100 गया 96 माइनस के। 85 माइनस 5 और ये 120 में से 110 गया 10, 200, 1000 बटे 10, 100, 85, 15 15 और 40 में से 15 गए 25, 5 दिए 15 माइनस 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 7 3 1375 और 1 पॉइंट आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 99 दूना 198 और 2 बचा, 4 बटे 2 आधा बचा, आधा प्लस का इधर आके माइनस का होएगा 100 और ये जुड़ जाएगा 138, 138 में से 15 गए 123 माइनस के। थोड़े से टफ है सिंप्लीफिकेशन, क्लर्क से तो थोड़े से टफ है। 7 3 10, 0 का 0, 8 5 13, 13 में से 2 गए 1 और 9 10
13 और एक हासिल थी 14, 14 में से 2 गए 12, 12/5 और ये माइनस करना पड़ेगा अपनों को 0, 6, 7, 8, 420, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 242, 242 और 420 8, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 सही है, 6, 0, 6, 7, 8, 420 सही है, 242 8, 5, 7, 5, 12, 1, 7, 2 में से 2 1 माइनस का 178, मेरा तो 178 आ रहा है। 7 और 3 10, 10 में से 0 गए 0, एक अंसल 8, 8 में से 6, 6, 5, 11 और एक 12, 2 आएगा यहाँ पे, 4, 4, 4, 4 यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 6, 176 आएगा इसका। 48 × 27 115, ये तो मल्टीप्लाई है सारा, इसको स्किप करते हैं एक बार। 17 पंजे 215, 17 × 17 पंजे 85 माइनस 60 15, 25 बचेगा और 64 माइनस 27 प्लस नहीं यार माइनस 45, ओवर निशान चेंज होंगे सॉरी। 5, 4, 9, 6, 7, 8, 7, 5, 12, 4, 5, 6, 7, कितना ज़्यादा है 7 और 1 7 और 1 17, माइनस का 17 आएगा। 7, 3, 10, 4, 5, 6, 7 और 1 8, 8, 9, 10, 1080, 18, 18 छिका 108, 6, 16, 256 और 6, 262। 729 किसकी होती है 27 की, 27, 7 छिका 42, 7 6 दूनी 12 और 4 16, 162 इंटू 45 5 है 5 5 5 को 20, 225 माइनस 122। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 225, ये तो यार काम टेढ़ा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 8 सिंगल डिजिट यही है, इसको कर देते स्किप। (42 × 48/10 प्लस 47 × 32/10 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 11 बाई 100। 48 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 4 8 32, 4 चौक 16 19, ये हो जाएगा 9 10 11 2016। 7 दूनी 14, 7 21 22, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 8 9 10 2 2 4 1 5 1504, 6 5 6 4 10 2 5 3, ये 11 से मल्टीप्लाई 11 3 33, 11 दूना 32, 3200। 48 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो बच्चा 38, 38 का 3 रेशो इधर है 1 रेशो इधर है। इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया और दूध और पानी के बीच का अंतर पूछा इसने। 3 और 1 4, 38/4 × 3, 9 चौक 36, 5 चौक 45, 5 3 15, 9 23 और 1 28.5 ये है। 38/4, 9.5 ये था, 20 जुड़ गया 29.5 आ गया। 28.5 और 29.5 में कितना गैप है 1 का। एक मूलधन 7% पर सिंपल इंटरेस्ट पर 3 सालों के लिए मिश्रधन 4840 है। मिश्रधन मतलब मूलधन कितना बचेगा देख लेते हैं। 7 या 21 21 21 21 21 21 का 84 कितना हो गया, 21 दूना 42, 21 63, 21 चौके 84, 4000। तो मूलधन पूछा 4000 आएगा। एक व्यापारी एक वॉशिंग मशीन द्वारा खरीदता है, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 4000 रुपये अंकित करता है। नहीं 4000 का प्रॉफिट है, 10% की छूट पे 4000 का, और यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो 3300 का लाभ है। मतलब 20 से 10, 10 से 20 के बीच का गैप कितने का है
4000 और 3300, 700 का गैप है। 10% की वैल्यू 700 है, तो अंकित मूल्य पूछे मतलब 100% की वैल्यू 7000 होगी। ए और बी एक कार्य को 24 और ए 48, 24 और 48 आधा हो गया ना। बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए प्लस बी 24 और ए 48, 48 24 दूना 48, 24 कम 24, तो ये भी 48 दिनों में करेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। ए सी की अंतर ये 14 वर्ष बाद ए बी सी, ए बी की 1:3 है और ए और सी की मतलब 2 होगी, तो 2 इसको कर दें, इसको 6 कर दें, इसको 3 कर दें। ए और सी के बीच का अंतर 2 का है, मतलब 1 रेशो की वैल्यू 2, 6 7 8 11, 11 दूना 22 और 14 दूना 28, 14 3 42 जोड़ देंगे, 4 4 5 6 64, 64 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब 36 5 बटे 18 दूना 36, 5 दूनी 10, x बटे में 10 इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 100। और 60 मीटर की एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 60 मीटर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की 100 थी 160, टाइम पूछा मतलब 36 इंटू 5 बटे 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 16 आएगा। ईजी है यार काफ़ी। अब डी कर लेते हैं पहले, टाइम काफ़ी कम है। ELS LIC इंदुमती चुटकी इंदु निवेशी धनराशि येरी इंदुमती की येरी, ठीक है। ELSS और LIC में इंदुमती के कुल निवेश, इंदुमती का कुल निवेश ये रहा। ELSS और LIC 5 5 10 9 10 13 और 1 14 2 3 4 44। और NPC ELSS 5 5 10 8 7 15 और 1 16 2 3 4 46 44 2 2 2 3। NPS में ज्ञान का निवेश, ELSS में चुटकी के निवेश का 2500 अधिक है। 2500 मतलब 8 9 10 21 हो जाएगा ना, 210 हो जाएगा। ELSS में ज्ञान LIC की इंदुमती से 3500 कम है, LIC की इंदुमती से 3500 कम है। 6 3 16 ये हो गया। पूछा क्या है? 6 7 1600 6 7 8 210 6 7 8 181 आ रहा है ये तो। NPS में जियान के निवेश ELSS में चुटकी के निवेश से 2500 रुपये अधिक है, 2500 अधिक है। 5 5 10 8 9 10 11 21,000 हो गया। LIC में इंदुमती का 3500 रुपये कम है, 3500 रुपये कम है। एवरेज बोला ना इसने, 35 कम है, 6 3 9 16 सही है, 6 7 2 3 37 सही है, बटे में 2 18 2 36 18.5 185। ELSS और NPS में चुटकी का निवेश, ELSS और NPS में चुटकी का निवेश 5 5 10 8 7 15 16 2 3 4 46। NPS और LIC में इंदुमती, NPS और LIC में चुटकी 5 5 10 9 10 11 12 2 और 3 32 से कितना अधिक है? ये कम है, परसेंट पूछे ना। 32 से 4 5 6 14 अधिक है, मतलब 7 बटे में 16 16 चौकी 64 6 16 32 48 43 पॉइंट समथिंग 43। ELSS में चयन का निवेश, ELSS में का निवेश, यदि ELSS का निवेश NPS और LIC चुटकी के औसत निवेश का 50%, NPS और LIC चुटकी 5 5 10 9 10 16 और 1 17 2 2 4 और 1 5 57 का एवरेज है। 2 दूनी 4 1 5 8 दूनी 16 और 1 17 5 285 का 25%, मतलब 2 1 कम 2 9 दूनी 18 नहीं 2 1 कम 2 4 दूनी 8 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10 14 25 ये रहा। NPS में चुटकी, NPS में इंदु, NPS में चुटकी 2075 इंदु 125। ELSS में चुटकी 185 का औसत पूछा है क्या? 2 7 5 5 10 15 8 10 17 18 2 3 4 5 525 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 4 5 7 चौक 28 7 1 8 24 9 27 5 15 195
अब कौन सा करें, ये कर लेते हैं। 27 25 रह गए, 25 दूना 50, 500 ये हो गया। माइनस 22.5 बोल रहा है, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 36, 12 दूना 24 270, 270 30 30 30 3 4 5 230 इज इक्वल्स टू 15 चौकी 60, 15 6 21 15 17 171 9 9 9 9। अरे यार 59 आंसर, 1 सेकंड रह गया था हो जाता। चलो कोई बात नहीं, इसको कर देते एक बार स्किप 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 स्किप। एक परिवार में 2 विवाहित, इसको कर देते स्किप, ये भी स्किप, इसको भी स्किप। और ये आर के पास डी और एम से अधिक है, आर के पास डी और एम से अधिक है, एस के पास पी से अधिक है, जिसके पास आर से कम है, जिसके पास आर से कम है, और एस के पास सबसे अधिक नहीं है, एस के पास पी से अधिक, पी जिसके पास आर से कम नहीं है, मतलब आर से ज़्यादा है, एस से ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6, एस ये रहा, एस नहीं इधर है, एस पी आर डी एम एम डी, ठीक है। सबसे अधिक किसके पास होएगी, फिर वाई के पास होएगी। यदि एम के पास रंगों में सबसे कम नहीं है तो किसके पास सबसे कम होएगी, फिर डी के पास होएगी। कितने व्यक्ति डी से अधिक हैं, डी से अधिक, कैन नॉट डिटरमाइन। कौन सा कथन सत्य है, 7 व्यक्ति है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वी और आर के बीच 3 व्यक्ति हैं ना, तो वी नहीं आर सेमिनार में पहले अंतिम है। वी और आर के बीच 3 पर्सन है, एंड और पहले नहीं आएंगे। पी से पहले भाग लेने वाले एस के बाद, पी के पहले एस के बाद बराबर है, एस के बाद बराबर है, पी आर के बाद जाता है, पी जो है वो आर के नीचे जाएगा। अरे यार पी जो है वो आर के नीचे जाएगा, लेकिन टी के ठीक पहले, टी के ठीक पहले, तो आर यहाँ पे तो आएगा नहीं। आर 1 2 3 बी, आर के नीचे टी, पी नहीं आएगा, ठीक है। तो वी और आर के बीच 3 है और एंड पे नहीं आएंगे। वी 1 2 3 आर, आर के ठीक नीचे पी, पी के ठीक नीचे टी, पी और एस के 1 2 एस। क्यू यू के बाद सेमिनार में नहीं जाएगा, क्यू यू के बाद नहीं जाएगा, यू से पहले जाएगा। फिर ये बन गई। कौन सा कथन सत्य है, यू ने सेमिनार को सोमवार में भाग लिया, सत्य है। पी से पहले केवल 2 व्यक्ति, सही है। आर जो है क्यू से पहले, आर क्यू से पहले आर, अरे नहीं यू ने सोमवार को कहा, क्यू है ना सोमवार को। पी से केवल 2 व्यक्ति, ठीक है। गुरुवार को कौन जा रहा है, टी जा रहा है। क्यू किस दिन, सोमवार को। एक निश्चित आर टी से पी एस से, आर टी से पी एस से, तो वी वी टी से संबंधित होएगा। पी यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, पी और यू के बीच 3 व्यक्ति हैं। 8 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, प्रत्येक बॉक्स के दूसरे नीचे से स्टार्ट हुए, मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। एस को सी के नीचे लेकिन ठीक नीचे नहीं रखा गया। बी और आर के बीच 3 बॉक्स हैं जो बी के नीचे रखा गया है, मतलब बी को ऊपर रखा गया है। पी को क्यू से 3 स्थान ऊपर, क्यू से 3 स्थान ऊपर, मतलब ये जो डी के ठीक ऊपर, डी के ठीक ऊपर है। एस को बी के ऊपर रखा गया है, एस को जो है वो बी के ऊपर रखा गया है। डी को ए के नीचे नहीं रखा गया, मतलब ए के ऊपर रखा गया। पी को स्टैक के शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया। पी आ गया 1 2, क्यू इधर आएगा, क्यू इधर आएगा, डी इधर आएगा, डी इधर आएगा, ए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब आर और बी के बीच 3%, बी 1 2 3 आर, बी नहीं आर 1 2 3 बी, आर 1 2 3 बी, ठीक है। आर 1 2 3 बी हो गया। सी और एस, सी को एस के नीचे, एस को बी के ऊपर, एस को जो बी के ऊपर, सी के नीचे, ठीक है। एस को जो है वो बी के ऊपर, बी के ऊपर एस आएगा और सी के नीचे नहीं, ये गलत होगी, ये सही है। शीर्ष से तीसरे स्थान पर और 5 बॉक्स नीचे कौन से है, सी के तीसरे स्थान 1 2, तीसरे स्थान के 5 नीचे 1 2 3 4 5 आर।
बी और सी के बीच 4 व्यक्ति, कौन सा सही बताना है? बी और सी के बीच में 5 व्यक्ति नहीं, 4 व्यक्ति नहीं। डी को क्यू के ठीक नीचे, डी को क्यू के ठीक नीचे सही है। एस को ए से 3 बॉक्स ऊपर, एस को ए से 3 बॉक्स ऊपर, 1 2 3 नहीं, ओनली 2। शीर्ष से 7वें बॉक्स और आर के 3 बॉक्स ऊपर रखे गए बॉक्स के बीच कितने बॉक्स हैं? शीर्ष से 7वें 1 2 3 4 5 6 7 ए, और आर के 3 बॉक्स ऊपर, आर के 3 बॉक्स ऊपर 1 2 3 क्यू के बीच कितने? 1 बॉक्स है। 5 में से 4 एक तरीके से समान है। ए बी सी क्यू एस, सी क्यू एस ए बी, ये सारे तो सम है, ये बी विषम है। सभी बक्सों को वर्णमाला क्रम के नीचे से ऊपर तक पुनरावृत्ति से शीर्ष से 5वें स्थान पर कौन सा रखा जाएगा? अगर वर्णमाला में बिठाया जाए तो ए बी सी डी 1 2 3 4 5, शीर्ष से 5 पे बोल रहा है, 1 2 3 4 5, इधर ए बी सी डी आएगा। 10 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्तियां हैं एक दूसरे को, ठीक है। पी क्यू है जो उत्तर की ओर देखेगा, पी क्यू आर एस टी, और ए बी सी डी दक्षिण की ओर, ए बी सी डी और ई। ई पंक्ति के बीच में और एस के सामने बैठे के बाईं ओर, पंक्ति के बीच में 1 2 3 4 5, ई आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ई आ गया 1 2 1 2 1 1 1 1 1। और इसने बोला है ई पंक्ति के बीच में बैठे और एस के सामने बैठे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर, एस के सामने बैठे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठे। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है और बी के सामने बैठा है, आर पंक्ति के एंड पे बैठेगा, या आर इधर बैठेगा या आर इधर बैठेगा, और बी के सामने बैठा है, बी के सामने बैठा है, बी के साथ सी ई के ठीक बाईं ओर, सी जो है वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये रे ई सी सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस पी और क्यू के बीच में बैठा है, एस जो है पी और क्यू के बीच में बैठा है, पी और क्यू के बीच में बैठा है, ये गलत है, यही सही है, पी क्यू। एस जो है पी और क्यू के बीच। डी अंतिम छोर पर बैठा है, डी अंतिम छोर पर बैठा है, डी अंतिम छोर पर बैठा है। डी पंक्ति के एंड पर बैठा है। मैंने ये ई कैसे बना दिया? सी ई, अच्छा तो मैंने अरे ये रहा, सी इधर रहेगा ना, सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठता है, डी पंक्ति के एंड छोर पर बैठ रहा है, अंतिम छोर। क्यू जो है एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू जो है वो एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू इधर, पी ए, बचा हुआ बंदा इधर, बचा हुआ बंदा इधर। पंक्ति 2 के मध्य में कौन बैठा है? ई और क्यू, ई और क्यू कौन सा है? क्यू, ये रहा। पंक्ति 2 के दाईं ओर पर बैठे व्यक्ति पी के पास बैठे व्यक्ति के बीच, दाईं ओर पी के दाएं, पी के पास बैठे व्यक्ति के बीच 2 पर्सन है। डी के निकटतम बैठे व्यक्ति के, डी के निकट बैठे व्यक्ति के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सामने कौन बैठा है? सामने जो अज्ञात है, पी क्यू आर एस टी बचा। पंक्ति के अंतिम छोरों पर कौन बैठता है? डी बी पी आर, डी बी पी आर, डी बी पी बी। आर के विकर्ण सामने, आर के विकर्ण सामने डी बैठेगा। सिलोक्स आगे। केवल कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, केवल कुछ ए बी है तो सही है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है, ओनली 1। केवल कुछ पालतू बिल्ली है, कुछ पालतू बिल्ली है, सभी चमगादड़ पालतू है, सभी चमगादड़ पालतू है, कुछ पालतू बिल्ली नहीं है, कुछ पालतू बिल्ली नहीं है, केवल कुछ है तो कुछ नहीं है, सही है, कुछ चमगादड़ बिल्ली है, कुछ चमगादड़ बिल्ली नहीं, ओनली 1। कुछ कार ट्रेन है, कुछ कार ट्रेन है, केवल कुछ ट्रेन बाइक है, सभी ट्रेन बाइक हो सकती है, सभी ट्रेन बाइक हो सकती है, केवल कुछ ट्रेन बाइक बोला ना इसमें, नहीं हो सकती। कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है, नहीं, दोनों ही गलत, ना इधर।
इजी था पेपर तो ये काफ़ी। सम संख्या वाले स्थानों के अवयव को हटा दिया जाए तो कौन सा अवयव दाएं छोर से चौथा होगा। सम संख्या वाले अवयव हटाने मतलब ये हटेगा, 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 बैठ जाओ, ये हटेगा, ये हटेगा, विक्की के पास बैठ जाओ, हटेगा। अम्मा के पास बैठ जाओ। दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा। दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा। 1 2 3 4 टी। अवयव कितने संख्या और अक्षर के ठीक बीच में एक प्रतीक है। कितने संख्या और अक्षर के ठीक बीच में एक प्रतीक है। संख्या कौन कौन सी है इसमें। संख्या एच एच डी नंबर प्रतीक और ये 1 नंबर प्रतीक 2 नंबर प्रतीक 3 3 3 3 और नंबर प्रतीक 4 4 मिल गए। 1 5 6 2 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में नहीं है। संख्या और अक्षर के ठीक बीच प्रतीक 1 2 3 3 3 3 3 4 4 ही मिल रही है मेरे को तो। 0 1 5 6 6 तो होने ही 5 कर देते अपने। यहाँ ऐसे अवयव जिनके बाद स्वर और पहले संख्या है। स्वर पहले स्वर जिनके बाद में स्वर और पहले संख्या है अवयव बताने हैं। संख्या और बीच में स्वर। स्वर काउंट कर लेता हूँ मैं। W W P Q R S H T U एक ही है। U इसके बाद पहले नंबर आ रहा है 1। ठीक है। 5 में से 4 एक तरीके से समान है, कौन सा अलग है। 5% R 5% R साथ साथ में चल रहे हैं। हैशटैग 6C इसमें एक का गैप T for @ दोनों बराबर चल रहे हैं तो मतलब ये गलत है। पोटेंशियल शब्द के तीसरे चौथे 8वें और 9वें अक्षर का उपयोग करके तीसरे T चौथे E A L TEAL इसका क्या होएगा। LEAT लैट लीट नहीं बन रहा है इसका तो कोई पता ही नहीं चल रहा। छोड़ो इसको स्किप करते हैं। ब्लड रिलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। 8% से 2 भाई जोड़े 3 पीढ़ियाँ। X यू का साला P यू की इकलौती बहन। P जो है बहन है किसकी यू की। S P का दामाद है। S जो है वो दामाद है P का। P का दामाद मतलब बेटी का पति। S दामाद है। ठीक है। F Z की भाभी ननन साली है। ठीक है। A S का पुत्र है। A जो है वो पुत्र है मतलब इसका भी पुत्र है। और A की केवल एक बहन है। S Z का भाई है। S जो है वो भाई है किसका Z का। बचा हुआ बंदा B है। ठीक है। अब दोबारा से वो काउंट कर लेता हूँ। X U का साला जीजा। X U का साला जीजा मतलब X जो है इसका पति होगा। और F Z की भाभी ननंद। F जो है वो Z की भाभी ननंद है मतलब F ही होगी तो बचा हुआ बंदा B आएगा। Z का विवाह W से हुआ तो Z का B से क्या संबंध होगा। Z का B से क्या संबंध होगा। W नाम की लड़की से होगा ना मतलब फिर ये लड़का है। Z का B से क्या संबंध होगा, ये अंकल होएगा इसका। F का B से क्या संबंध है। F का B से क्या संबंध है, माता का। माता
बी बी इसकी पुत्री है, ये माँ है, ये पुत्री है। कौन सा कथन सही है? एफ एक्स की पुत्रवधु, एफ एक्स की पुत्रवधु नहीं, एस बी का अंकल है, एस जो है वो बी का अंकल नहीं, बी जेड की भतीजी है, बी जो है वो जेड की भतीजी है, सही है। दी गई भाषा में सर्कल के लिए कोट, सर्कल ये रहा, सर्कल ये रहा, दोनों में आ रहा है बीपी 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 चल रहा है, यूटी 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 नहीं है, डीवी सही, बीपी सही है। प्लेस मून स्कूल, प्लेस मून स्कूल, प्लेस के लिए कौन सा? ये रहा प्लेस, प्लेस कहाँ कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, जे ओ रिपीट हो रहा है, जे ओ जे ओ जे ओ जे ओ हो रहा है, के एल हो रहा है, के एल के एल के एल के एल के एल नहीं हो रहा, के एल आ गया इसका। मून के लिए मून ये रहा, और मून कहीं पे है क्या? ये रहा यहाँ पे मून, जे ओ एम आई रिपीट हो रहा है ना, एम आई के एल। और स्कूल, स्कूल तो तीनों में ही अलग है, के आई एम एल के आई एम एल के आई एम आई सॉरी के आई एम आई के आई एम आई के आई एम आई डीवी 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 ये रहा, तो के आई एम आई एक्स आई होना चाहिए इसका। जे एस के लिए कूट किया होगा, जे एस के लिए जे एस ये रहा, जे एस आगे रिपीट हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो मून 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 रिपीट हो रहा है, नेविगेशन रिपीट नहीं हो रहा, नेविगेशन। और गॉन 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 भी नहीं हो रहा, नेविगेशन और गॉन के बीच में होगा। अर्थ के लिए कौन सा है? ये रहा अर्थ, ये रहा अर्थ, ला 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 हो सकता है, और जे ओ दोनों रिपीट हो रहे हैं, ला जो। ऑर्बिट के लिए क्या होगा? ऑर्बिट का है, ये रहा ऑर्बिट, एस आई हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डीवी 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 भी हो रहा है, यूटी 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 नहीं हो रहा, बीपी हो रहा है, यूटी। चलो इनमें से कितने युगम है जिनकी इतनी संख्या बराबर है? ठीक है, 941 नहीं 945 816 7244, 9 10 11 12 9 4 5 4 5 6 7 8 9 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 7 8 6 7 7 8 9 10 6 7 8 9 ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 और 1 5 2 3 4 4 5 6 7 2 2 4 2 6 6 5 से ज़्यादा हो रहे हैं ना। चलो हो गया, ये 2 मिनट पहले ही हो गया, इजी होते हैं ये पेपर थोड़े से, तो अपन इसको टाइम से पहले ही सबमिट कर देते हैं। एट्टी 98.89% आए हैं, और एक्यूरेसी एक इसमें गलत हो गया और एक इसमें गलत हो गया, 2 इसमें गलत हो गए इंग्लिश में। ओवरऑल ठीक है अटैम्प्ट, बाकी रैंक भी ठीक है। शिफ्ट वाइज तो अकॉर्डिंग तो सही है मेरे नंबर्स तो, बाकी गलत कौन से हो गए? इसमें ये गलत हो गया और इसमें ये गलत हो गया, सिंप्लीफिकेशन गलत हुआ है। रीजनिंग में ये तुक्का मारा था जो गलत हो गया। 6 आ रहे हैं, क्या बात है। चलो होप सो आपको ये सेशन मज़ा आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।